ओके, चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। और यहाँ देखिए इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखिएगा, I1/I2 इज इक्वल टू VS/VP। यहाँ पे ये जो VS है वो क्या है, इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस सेकेंडरी सोर्स सेकेंडरी कॉइल, और VP क्या है, अल्टरनेटिंग सोर्स अक्रॉस प्राइमरी कॉइल VP, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है क्योंकि पावर इक्वल है। एज्यूम क्या है हमने कि पावर लॉस नहीं हो रहा, कुछ भी पावर लॉस नहीं हो रहा, आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर I1/VP इज इक्वल टू I2/VS, दोनों क्या है, बराबर है। ये हमने एज्यूम करके रखा हुआ है। VS इज इक्वल टू VS/VP इज इक्वल टू NS/MP, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे। इस तरह से जितने सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे इसके बेसिस पे आपको सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन आपको ये चीज याद रखना होगा। अगर आपने ये चीजें याद रख लिया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो हमने ट्रांसफार्मर के बारे में समझा था, एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या होता है कि वो ट्रांसफार्मर आइडियल नहीं होता है। कुछ ना कुछ क्या होता है कि पावर लॉस होती है। एग्जैक्ट पावर जो एसी सोर्स में दिया जा रहा है, एग्जैक्ट एसी सोर्स में पावर जो दिया जा रहा है, वो पावर आउटपुट पे उतना नहीं आ रहा है। दोनों इक्वल नहीं है। आइडियली तो इक्वल हमने एज्यूम करके मान लिया, लेकिन प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा? अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो वो ट्रांसफार्मर आइडियल नहीं है। क्यों नहीं है वो समझिए। फ्लक्स का लीकेज होता है। इस तरह के अगर हमने ट्रांसफार्मर रखे हैं तो फ्लक्स लीकेज कम होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि फ्लक्स लीकेज बिल्कुल ही नहीं होगा। तो फ्लक्स लीकेज क्यों होता है? गलत तरह से अगर हमने कॉइल को रख दिया तो भी फ्लक्स लीकेज होंगे, ठीक है। गलत तरह से रखा, गलत तरह से वाइंडिंग का, गलत मटेरियल से वाइंडिंग कर दिया, तो ओरिएंटेशन गलत रख दिया तो भी होता है। एयर गैप अगर है उनके बीच में तो भी क्या है, फ्लक्स लीकेज होगा। कुछ ना कुछ फ्लक्स लीकेज होते हैं जिसके वजह से जितना आउटपुट दिया जाता है पावर का उतना आउटपुट नहीं आता है, ठीक है। इस बात को समझिए, ठीक है। तो ये है फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज की वजह से पावर इनपुट इज नॉट इक्वल टू पावर आउटपुट, ठीक है। चलिए दूसरा, चलिए रेसिस्टेंस ऑफ कॉइल्स। कॉइल का रेसिस्टेंस ऑफ कॉइल की वजह से कुछ ना कुछ हीट जाती है, ठीक है। कुछ ना कुछ हीट क्या होती है, जाती है। जितने सारे कॉइल्स होते हैं उसके अंदर जो हीट होगी वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, I² × R। अगर ज्यादा करंट है ना, अगर ज्यादा करंट है तो हीट क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगी। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि थिक वायर्स का यूज करना होगा, थिक वायर्स का यूज करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, थिक वायर्स का। या हाई करंट दे दीजिए या नहीं तो हाई वोल्टेज दे दीजिए, ज्यादा करंट हो, ठीक है। इस तरह से भी आप समझ सकते हो। हाई करंट में ये कहानी होती है और लो वोल्टेज वाइंडिंग में भी इस तरह की कहानी होती है, ठीक है। होता क्या है वो समझिए कि अगर हाई करंट वाले सर्किट में अगर आपने मोटे मोटे वायर को यूज करते हैं, थिक वायर्स को यूज करते हैं, तो थिक वायर को यूज करने के लिए क्या होगा, उसके अंदर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, थिक वायर्स का रेजिस्टेंस क्या कम होगा, हीट लॉस क्या होगी, कम होगी, ठीक है। बिल्कुल खत्म होगा ऐसा नहीं, रिड्यूस हो जाएगा। हीट लॉस क्या होगा, कम से कम कम आ जाएगा। आगे चलते हैं ईडी करंट्स। हीट लॉस जो होती है ईडी करंट में भी कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये ईडी करंट को कैसे खत्म करें भाई, भंवर के टाइप का जो है ना, जब एसी सोर्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है ना कॉइल के अंदर, सॉरी आयरन के कोर के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, तो उसके अंदर में क्या होगा, भंवर की तरह इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। क्या होगी, भंवर की तरह इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। ये जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है इसको हम बोलते हैं ईडी करंट। क्या बोलते हैं इसको, ईडी करंट बोलते हैं। जो हीट प्रोड्यूस करता है उस आयरन के कोर में या उस आयरन के कोर में प्रोड्यूस करेगा, जो कि हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसके बाद करते हैं हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस से भी हीट लॉस होता है। जब अल्टरनेटिव सोर्स को यूज करते हैं तो बार बार अल्टरनेटिव सोर्स का यूज करने के लिए क्या करता है, मैग्नेटाइजेशन जो हो रही है रिवर्स हो जाता है। अल्टरनेटिव सोर्स हो रही है, हाफ साइकिल में पॉजिटिव जा रहा है, नेक्स्ट हाफ में निगेटिव हो गया, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, इस तरह से मैग्नेटाइजेशन जो होती है रिवर्स होती है। रिवर्स होने की वजह से क्या होता है, रिवर्स होने की वजह से क्या होता है, रिवर्स होने की वजह से एनर्जी लॉस होती है। उस लॉस को कम करने के लिए ऐसे मटेरियल को यूज करेंगे जिसमें लो हिस्टेरेसिस लॉस होती है। क्या होती है उसमें, लो हिस्टेरेसिस लॉस होती है, उसको यूज करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी लॉस कम होगी, ठीक है।
और हमिंग साउंड्स भी आते हैं, साउंड्स भी कुछ, जहां पर ट्रांसफार्मर होता है वहां देखो कुछ ना कुछ साउंड आते रहता है, उससे भी एनर्जी क्या होती है, खत्म होती रहती है। हमिंग साउंड्स, जो घर 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 कुछ ना कुछ आवाज आती ही रहती है उसमें, है ना, और आवाज आती रहती है, तो मतलब उससे भी एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। ठीक है, तो एनर्जी जो लॉस हो रहा है, जितना इनपुट है उतना आउटपुट नहीं जा पाता। ठीक है, इनपुट अगर आउटपुट के बराबर नहीं आ रहा है तो मतलब 100% इफिशियंसी नहीं है, मतलब 99% इफिशियंट होगा, 95% इफिशियंसी होगा। या इफिशियंसी क्या होता है वो हम आपको समझाएंगे अब। ठीक है, इफिशियंसी क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इफिशियंसी क्या होता है, इफिशियंसी किसी भी चीज का क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। इफिशियंसी क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट, उसी को हम लोग इफिशियंसी कहते हैं। तो इफिशियंसी के बारे में पढ़ेंगे, और जो सोर्स है, जो सोर्स है उसका स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। ओके।